हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मात्र 17 महीना मौका मिला इस बिहार को लाखों नौजवानों को नौकरी दिए। जो पिछड़े लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, अंतिम पायदान में समाज के हैं, उनको उत्थान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है, उनको राइट दिया है और उसी की लड़ाई हम लोग लड़ जो शोषित वंचित समाज है उसको उसका वाजिब अधिकार मिले। इसकी जिस लड़ाई को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महान हस्ती ने लड़ते आया और बाद के समय में आधुनिक भारत में लालू प्रसाद यादव जी उस लड़ाई को धरातल पर उतारे। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब सरकार बना तो बिहार में हम लोगों ने जातीय गणना करवाया। दीपक कुमार आपने देखना शुरू कर दिया है मुंगेर अड्डा। इस समय मैं खगड़िया जिला में हूँ और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में और मनोहर कुमार यादव जी के अध्यक्षता में एक दिवसीय राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो धरना का प्रदर्शन लगाया गया है, जिसमें कि जो उपस्थिति है ये आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इसमें महबूब चौधरी, केसर अली जी हैं और अलौली विधानसभा के विधायक रामवृक्ष सदा जी हैं और राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष खगड़िया के जिला अध्यक्ष माननीय मनोहर यादव जी हैं। और आके जानते हैं इनसे क्या कुछ मुद्दा के साथ जो है ये धरना का आयोजन किया गया। सर, ये जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नई सूची क्या है और किन किन मुद्दाओं को लेकर आप जो है ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एक दिवसीय? जो 9th रोस्टर होता है सेंटर को पार्लियामेंट के ज़रिए से, उसको ये जो 10% घटाया गया है कोर्ट के ज़रिए से, उसको शामिल करना चाहिए और उन्होंने नहीं किया। इसी के लिए हम लोग जागरूक करना चाहते हैं लोगों को कि आप लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, पिछड़ों अति पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ तो हो ही रहा, वो तो 10 साल से हम लोग देख ही रहे हैं। तो लोग जागरूक करना चाह रहे हैं हम लोग और उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन है। आपको नहीं लग रहा है कि आप जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है या फिर हवा दिया जा रहा है? ये देखिए, संविधान में, अब आप बोलिएगा कि संविधान में भी हमारे जो संविधान को लिखे थे सब जातिवाद को हवा दे रहे थे, तो ऐसी बात नहीं है। जो पिछड़े लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, जो अंतिम पायदान में समाज के हैं, उनको उत्थान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको हक दिया है, उनको राइट दिया है और उसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आरजेडी पार्टी का, आपको क्या लगता है कि आप बिहार भर में ही ये जो मुहिम है 65% आरक्षण के दायरा को बढ़ाने का, ये बिहार भर चलाएंगे कि या फिर राष्ट्रीय स्तर पर ये काम आप आगे बढ़ाएंगे? नहीं, आज तो पूरे बिहार में लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारीगण, नेतागण, कार्यकर्तागण सब लोग पूरे ज़िला में, हर ज़िला में जमा हुए हैं। इसके बाद जो हमारे आदरणीय तेजस्वी जी का जो कार्यक्रम तय किया जाएगा, उसके तहत हम लोग फिर पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में करेंगे। और सिर्फ आरजेडी तो यहाँ कर ही रही है, पूरे हिंदुस्तान में जो इंडिया गठबंधन है, सारे लोग इससे आहत हैं और इसको जागरूक करने के लिए पूरे सब लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अलौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय रामवृक्ष सदा जी से जुड़ते हैं। सर, ये जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए धरना प्रदर्शन है कि आप जो है यहाँ के जो जनता है, जनता के बीच में आप जो है ये धरना के द्वारा सूचित करना चाहते हैं कि हमारा जो 65% आरक्षण का जो दायरा है, दायरा बढ़ना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा कि इस देश में हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी के बरसों से मांग था कि इस देश में जातीय जनगणना हो, लेकिन जातीय जनगणना नहीं हुआ। नहीं होने के बाद हम लोग आशा नहीं छोड़े और जातीय गणना हम लोगों ने बिहार में, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब सरकार बना तो बिहार में हम लोगों ने जातीय गणना करवाया। जातीय गणना इसलिए करवाया कि जातीय गणना से तमाम जाति के लोग का आधार का पता चलता है, उसका आर्थिक स्थिति क्या है, उसका शिक्षा का स्थिति क्या है, स्वास्थ्य का स्थिति क्या है, विकास का स्थिति क्या है। और इस चीज़ को कराने के बाद हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी ने आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया, जिसको केंद्र सरकार ने ख़त्म करने का काम किया, 9वीं अनुसूची में डालने का नहीं काम किया। और उसके बाद अब संविधान पर छूट किया जा रहा है, दलित में लड़ाया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर तमाम जाति, तमाम वर्ग, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, तमाम वर्ग के लोग आज खगड़िया जिला के राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष आदरणीय भाई मनोहर यादव जी के नेतृत्व में आज यह धरना प्रदर्शन
किया जा रहा है, जिसमें तमाम जाति, तमाम वर्ग, तमाम समुदाय के लोग इसमें भाग ले रहे हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता भी और नेता भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको हम मिलाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष मनोहर कुमार यादव जी से। मनोहर कुमार यादव जी, ये जो आपका एक दिवसीय धरना है, इस धरना को आप किस नज़र से देखते हैं और कितना इसमें गति मिलेगा इस एक दिवसीय धरना को करने से? देखिए, इस देश में एक लंबी लड़ाई बरसों से चली आ रही है, जिस लड़ाई को फूले पेरियार, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महान हस्ती ने लड़ते आया और बाद के समय में आधुनिक भारत में लालू प्रसाद यादव जी उस लड़ाई को धरातल पर उतारे, जिसमें शोषित वंचित समाज को उसका वाजिब अधिकार मिले। और आज भी वो लड़ाई कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ा है, जिसमें हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मात्र 17 महीना मौका मिला इस बिहार को दिशा दशा देने का, जिसमें कई सारे काम किए, लाखों नौजवानों को नौकरी दिए और जो सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण का काम किए, इस बिहार में 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाए, जिस आरक्षण के बलबूते इस देश के गरीब, कमज़ोर, शोषित वंचित समाज को सामाजिक आर्थिक आज़ादी मिली, समानता का अधिकार मिला। हम उस लड़ाई को चाहते हैं, हमारे नेता चाहते हैं कि पूरे देश में ये व्यवस्था लागू हो, जाति आधारित जनगणना हो, उस जनगणना को सार्वजनिक किया जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सभी चीज़ में समान अवसर मिले और भारत का जो 9वीं अनुसूची है उसमें इस व्यवस्था को 65% आरक्षण को जोड़ा जाए। ये मेरी लड़ाई है, मेरी पार्टी की, मेरे नेता का ये प्राथमिकता है कि जो शोषित वंचित समाज है उसको उसका वाजिब अधिकार मिले। इसकी लड़ाई को लेकर हम लोग आज गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चरणों के नीचे हम लोग बैठ कर के इस लड़ाई का आगाज़ किए हैं और आप देख रहे हैं मेमोरेंडम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम लोग जिला पदाधिकारी के माध्यम से भेजेंगे और इस लड़ाई को हम लोग पूरे भारत में लड़ेंगे। तो आपने देखा कि एक दिवसीय धरना का जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, इसका मेन पर्पस क्या है? इसका पर्पस जो है, आज तो पूरे बिहार में जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो है 9वीं अनुसूचित में 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूचित जाति में शामिल करने का, और इसे बिहार में ही नहीं, बिहार से बाहर पूरे भारत में इस आंदोलन को मतलब गति दिया जाएगा।